हेलो गाइस। पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम का रूट लोकस बनाने के नियम क्या होते हैं, इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, साथ ही यदि किसी सिस्टम में नया पोल या जीरो ऐड करते हैं तो उसका रूट लोकस पर क्या इफेक्ट होता है। आज हम रूट लोकस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद जी एस इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड। तो यहाँ पे आपको एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी एस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और आपको पूछा है सिग्मा की वैल्यू, मतलब सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम पोल्स ज्ञात कर लेते हैं। तो पोल्स, इसके दो पोल्स होंगे और वो दोनों के दोनों कहाँ पे होंगे, जीरो पर। तो आप सिग्मा यानी कि सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है समेशन पी माइनस समेशन जेड डिवाइड बाई पी माइनस जेड में वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हो। तो आपका पोल्स जीरो पे हैं तो सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो पोल्स का वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरोज कोई है नहीं तो उनकी भी जीरो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स टू हैं, जीरोज कोई है नहीं तो माइनस का जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई सिग्मा इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपके सेंट्रोइड की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ पोल्स आर एडेड टू द सिस्टम वेयर विल बी द सिस्टम टेंड्स टू शिफ्ट द रूट लोकस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि किसी सिस्टम में नया पोल ऐड करते हैं तो रूट लोकस कौन सी साइड में शिफ्ट होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यदि किसी सिस्टम में नया पोल ऐड करते हैं तो जो आपका रूट लोकस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ या राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू द राइट ऑफ एन इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस एस प्लस थ्री एस प्लस टू, हाउ मैनी रूट लोकी प्रोसीड टू एंड एट इन्फिनिटी। आपको यहाँ पर एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी एस इंटू एच एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस एस प्लस थ्री एंड एस प्लस टू। ये आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और ये कह रहा है कि ऐसी कितनी रूट लोकस ब्रांच होंगी जो इन्फिनिटी की तरफ होंगी। तो उनके लिए सिंपल सा या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो जो होता है एन इक्वल टू पी माइनस जेड। तो आपके यहाँ पर पोल्स आएंगे तीन, जीरोज कोई है नहीं तो जीरो, तो थ्री माइनस जीरो इक्वल टू थ्री। तो तीन ऐसी रूट लोकस ब्रांच होंगी जो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो जितने एंगल ऑफ असमटोट्स आपके आएंगे उतनी ही रूट लोकस ब्रांच आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ रूट लोकस अबाउट द रियल एक्सिस। रूट लोकस का रियल एक्सिस के सापेक्ष जो नेचर है वो कैसा होता है। तो आपने पहला नियम पढ़ा था कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पॉइंट ऑन रूट लोकस स्पेसिफाइज द मीटिंग और कोलिजन ऑफ टू पोल्स। तो आपने पढ़ा था कि रूट लोकस के अंदर यदि किसी पोल से रूट लोकस स्टार्ट होता है साथ ही दूसरे पोल से, तो वह एक पॉइंट पे जाकर मिलता है और एक दूसरे से दूर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक अवे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर ड्राइंग रूट लोकस द एंगल ऑफ असमटोट यील्ड्स द डायरेक्शन अलोंग विच ब्रांचेज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो इसमें पूछ रहा है कि रूट लोकस जब ड्रा करते हो तो एंगल ऑफ असमटोट जैसे रूट लोकस ब्रांच की डायरेक्शन बताता है जो इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं। तो अभी आपका जो आपने सोल्व किया था सेम उसी तरह एन इक्वल टू पी माइनस जेड से आप निकालोगे तो आपके ऐसी ब्रांच जो इन्फिनिटी की तरफ जाती हूँ वो होती हैं पी माइनस जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर रूट लोकस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो आपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रूट लोकस हमेशा किसी भी सिस्टम के ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है तथा किसी भी ओपन लूप जीरो पे जाके ख़त्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन लूप पोल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट लोकी विल एंड। तो रूट लोकस का एंड कहाँ पर होता है, रूट लोकस ब्रांच का एंड कहाँ पर होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको रूट लोकस का ब्रांच का एंड होता है हमेशा ओपन लूप जीरोज पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, द रूट लोकी ऑफ ए सिस्टम हैज़ 3 एसिम्प्टोट्स द सिस्टम कैन हैव। मतलब जो आपके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं उनकी वैल्यू आपकी है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स या फिर एसिम्प्टोट्स जिनकी वैल्यू होती है n इक्वल टू पी माइनस जेड, मतलब आपको p माइनस जेड इक्वल टू दे रखा है 3। तो आपका पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका है, आपका एसिम्प्टोट्स इक्वल टू होता है p माइनस का जेड। एसिम्प्टोट्स उन रूट लोकस ब्रांच को कहते हैं जो इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, जिनको आप n इक्वल टू पी माइनस जेड से ज्ञात कर सकते हो। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 5 पोल्स एंड 2 जीरो। तो 5 पोल 2 जीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो ये सही है क्योंकि उसने 3 एसिम्प्टोट्स ही बताएं। दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा आपका चेक करोगे तो दे रखा है 4 पोल और 1 जीरो। तो n इक्वल टू निकालोगे तो 4 पोल 1 जीरो, तो इसकी वैल्यू भी 3 आती है। तो ये भी सही है। उसके बाद चेक करते हैं सी ऑप्शन जो दे रखा 3 पोल्स। तो 3 पोल्स, जीरो कोई है नहीं तो माइनस जीरो इक्वल टू 3, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वह नंबर ऑफ रूट लोकस सेगमेंट विच डू नॉट टर्मिनेट ऑन द जीरो इज इक्वल टू। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने रूट लोकस ब्रांच होंगी जो जीरो पर ना ख़त्म होके इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगी। तो वही सेम आपका दोबारा से वो हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ख़त्म होने वाले की वैल्यू आपकी होती है n इक्वल टू पी माइनस जेड। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ पोल्स एंड जीरोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4GS/FS इक्वल टू K इंटू एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस प्लस पी, द प्लॉट इज। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपका एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जो दिया हुआ है K इंटू एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस प्लस पी। तो पूछ रहा है कि प्लॉट इसको जब करोगे तो ऑप्शन ए है 1 पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, मतलब आपको इसको एस प्लेन में इसके पोल्स और जीरोज ड्रॉ करने हैं। तो इसके जीरो जो आएंगे वो आएगा एस इक्वल टू माइनस जेड, पोल जो होगा एस इक्वल टू माइनस का पी। जब इनको एस प्लेन में ड्रॉ करोगे आप तो आपका पोल आया था माइनस पी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे माइनस पी है, कहाँ यहीं कहीं पे माइनस जेड है, तो माइनस जेड हो गया। तो वो पूछ रहा है कि 1 पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा 1 जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ प्लेन, तो प्लेन के राइट हैंड साइड में कोई भी जीरो नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा 1 पोल एंड 1 जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्लेन, तो आप प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 1 पोल और 1 जीरो दोनों है, तो ये सही है। लास्ट वाला देखते हैं, 2 पोल्स एंड 2 जीरोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, तो इस साइड में हम देखते हैं तो कोई भी 2 पोल या 2 जीरो नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 पोल एंड 1 जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो ये कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रूट लोकस थे। अगले पार्ट में हम फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।